में कथा 12 ज्योतिर्लिंग की आपको सुनाई गई। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनकर के आपके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, आपका जीवन पाप मुक्त हो जाता है। यदि जाने अनजाने में किसी कारणवश आपसे कायक वाचक मानसिक कोई पाप हो जाता है जिसको आप नहीं जानते, तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से, उनका नाम लेने से वो पाप क्षीण हो जाता है। आप यदि भगवान शंकर के किसी भी एक मंत्र की माला जप लें तो आपके तीनों प्रकार के पाप समाप्त हो जाएंगे, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। यदि आप एक माला भगवान शंकर के किसी भी मंत्र की, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, जो भी आपको सोते बैठते उठते खाते पी जो भी आपके मन में आ जाए, क्योंकि भगवान के बहुत सारे नाम हैं, जिस नाम से आपके हृदय में प्रसन्नता हो, जो नाम आपके हृदय में अमृतमयी भाव पैदा कर दे, उस नाम की एक माला यदि आप जाप कर लेंगे तो आपके 3 प्रकार के पाप समाप्त हो जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा एक बात बताओ, माला की जो बात चल रही है, माला में कितने दाने होते हैं? कितने? अच्छा 108, 108। 108 क्यों हैं? आप लोगों को पता है 108 क्यों है? यदि माला को गिनती के लिए बनाया जाए तो 100 दाने सफिशिएंट है, पर्याप्त तो 100 है। अगर गिनती की जाए तो 100 से ज़्यादा बढ़िया गिनती होगी। 108 क्यों है? नहीं मालूम? चलो अच्छा, इन्होंने कितने शिवलिंग गिनवाए? 12। और महीने कितने होते हैं? राशि कितनी होती है? और ग्रह कितने चलते हैं? 9। 12 निम्मा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 12 निम्मा। यदि 108 दाने की माला पर जाप कर लिया तो 12 की 12 राशियों के 9 की 9 ग्रहों का जाप हो गया और आपका कल्याण हो गया। बोलिए सच्चिदानंद। इसका मतलब है एक माला। इसका मतलब है क्योंकि एक व्यक्ति 12 राशियों से जुड़ता है, एक उसका नाम होता है, एक राशि, कोई पिताजी कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई मामा कहता है। टोटल अगर कैलकुलेशन करोगे तो 12 संबंध हैं। कितने संबंध हैं? 12। तो हर नाम की एक राशि हो जाती है और एक राशि पर 9 ग्रह चलते हैं। कितने ग्रह चलते हैं? 9 ग्रह चलते हैं। जब ग्रह आपके फेवर में होते हैं तो आपका हर काम बनता है, और जब ग्रह विपरीत हो जाते हैं तो बनता हुआ भी बिगड़ जाता है। इसलिए एक माला भगवान शंकर की आप जाप कर लें तो आपकी 9 की 9 राशियों, यानी 12 राशियों की 9 की 9 ग्रहों का जाप हो जाएगा और ग्रह आपसे मित्रता कर लेंगे। ये इस कथा का 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व है। विषय 1। अब दूसरा विषय ये है कि आप कैसे भक्ति करें, कैसे माला का जाप करें और कैसे परमात्मा को धारण करें। बहुत सरल बात। भगवान शंकर बहुत विनम्र, बहुत सरल, बहुत भोले और ऐसे हैं कि वो वरदान देने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। कोई व्यक्ति होता ना कि कोई आए और मैं उसको कुछ ना कुछ दूं, वो ऐसे बैठे हैं कि कोई मेरे पास आए मैं उसे कुछ ना कुछ दे दूं। भगवान शंकर हैं ऐसे। ठीक है। इस कलयुग में 3 पूजा ऐसी हैं जो कलयुग के समस्त पापों को दूर कर देती हैं। कलयुग की पहली पूजा है सूर्य भगवान की। यदि आप उठ करके सूर्य को जल देंगे तो समस्त प्रकार के ताप और पाप आपके समाप्त हो जाएंगे। पहला नियम आप बना लें कि प्रातःकाल उठ करके हम सूर्य को जल दें, तो सूर्य आपको एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, तो आप निरोग रहेंगे और कोई भी पाप आपको छुएगा नहीं। दूसरा पूजा, पहली पूजा किसकी? सूर्य। दूसरी पूजा है हनुमान जी की। कलयुग में दूसरी पूजा किसकी है?
हनुमान जी की। यदि आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको सभी प्रकार के कष्टों से हनुमान जी दूर कर देंगे, क्योंकि उनका नाम है संकट मोचन। क्या नाम है? संकट मोचन। हर संकट से आपको यदि कोई बचा सकता है तो वो है हनुमान जी। तो दूसरी पूजा किसकी करें? हनुमान जी की। और यदि आप इन दोनों पूजाओं को नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, फिर भी आप चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो जाए, तो फिर एक सुप्रीम पावर पूजा है, वो है भगवान शंकर की। किसकी है? भगवान शंकर की। यदि आप कलयुग में उनका पूजन कर लेते हैं तो आपके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। अब आप कुछ भी पूजा किसी कारणवश नहीं कर पाते, कोई स्तुति याद नहीं हो पाती है, क्योंकि स्तुतियाँ बहुत कठिन होती हैं, वेद मंत्र बहुत कठिन होते हैं, तो बहुत सरल एक स्तुति भगवान की जिससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसका नाम है रुद्राष्टक। क्या नाम है? रुद्राष्टक। नमामि मीशान निर्माण रूपम विमु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। पूरा पढ़ूंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए इसका आप जाप कर लें भगवान के सामने बैठ करके। इससे भगवान शंकर बड़ी जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे और समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्त कर देंगे। क्योंकि आपके हृदय में जब तक ये भाव नहीं आएगा, जब तक आप पाप मुक्त नहीं होंगे, जब तक आप पाप मुक्त नहीं होंगे, पहले आपके हृदय में भाव आना चाहिए। जब भाव आएगा तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी तो विश्वास आएगा, विश्वास आएगा तो आपका पूजा में लग जाएंगे, मन आपका पूजा में लग जाएगा, और जब मन आपका पूजा में लग जाएगा तो आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। तो रुद्राष्टक का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें या संकट मोचन का पाठ करें, और एक माला कोई भी अपने गुरु मंत्र की आप जप कर लें, उससे आपका कल्याण होगा। एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ आपको। हनुमान जी की मैंने इसलिए बात ये बताई आपको, कलयुग के वो ऐसे देवता हैं जो कलयुग में आए, मतलब जब से उनका जन्म हुआ फिर वो गए नहीं। आज भी कलयुग में प्रत्यक्ष कोई विराजमान है तो वो हैं हनुमान जी। जब भगवान राम जाने लगे तो भगवान राम ने सबको कुछ ना कुछ दिया, सबको कुछ ना कुछ दिया। तो लास्ट में हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा कि हनुमान तूने बहुत सेवा किया है, सभी संकटों का समाधान किया है, तो भैया अब मैं जा रहा हूँ, मेरी लीला समाप्त हुई, अब मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, अब तू बता तेरे को क्या चाहिए। जो बहुत प्रिय होता है ना, उसको लास्ट में बुला के पूछा जाता है कि भैया तुझे क्या चाहिए तू बता। तो हनुमान जी को बुलाया, गले से लगाया और पूछा हनुमान तुझे क्या चाहिए। इतना सुना और हनुमान जी रोने लगे। ये प्रियता का प्रमाण है। आप किसी बहुत प्रिय को अपने पास गले से लगा लो, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हनुमान जी रोने लगे। भगवान ने देखा अरे तुम रो रहे हो, रो क्यों रहे हो? कि प्रभु जो मैं मांगू क्या आप मुझे दे दोगे? तो भगवान ने कहा अरे तुमको जो चाहिए वो बताओ, मैं वो ही दे दूंगा। तो भगवान हनुमान जी और तेज रोने लगे। भगवान ने गले से लगाया, पुत्र क्या चाहिए तुझे? ये तो तीनों लोक में चर्चा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं तुझे वचन देता हूँ बेटा, जो तुझे चाहिए बोल, तुझे क्या चाहिए? तो हनुमान जी और तेज रोने लगे, कहने लगे रोते रोते कि प्रभु सबको आपने बुला करके एक एक पद दिया है, सबको बुलाया और सबको बुला के क्या दिया? एक एक पद। किसी को राजा बनाया है, किसी को मंत्री बनाया है, किसी को दरबारी बनाया है, किसी को कोठारी बनाया है, सबको एक एक पद दिया है। मुझे ये पद नहीं चाहिए, मुझे ये दोनों पग दे दीजिए, मुझे ये दोनों पग दे दीजिए। इतना सुना भगवान राम के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। हनुमान तूने क्या मांग लिया? इन चरणों पर अब तेरा अधिकार है। जिसको मेरी भक्ति करनी है उसको चरण छूने से पहले तेरी भक्ति करनी पड़ेगी, तब उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो इस कलयुग में हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। तो आप हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो उनकी विमल भक्ति,
जो आपके मन को विकार मुक्त कर देती है, जो आपके मन से द्वेष का भाव निकाल देती है, ऐसी भक्ति हनुमान जी की है। तो आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें इस कलयुग में, और भगवान शंकर की एक माला जपें बैठ करके। यदि ऐसा आपने किया तो निश्चित है कि आपके परिवार में सुख शांति विराजमान रहेगी। ओम नमः शिवाय तो बड़ा सरल मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप जाप करते रहेंगे, देखो जाप के अंदर बड़ी पावर है, जाप के अंदर बड़ी, यदि आप जाप करें कोई भी शब्द का, मरा मरा कहा तो राम बन गया, मरा मरा कहा तो राम। आप कोई एक शब्द ले लें, एक अक्षर ले लें, उसको जपते रहें, वही सिद्ध हो जाता है, उसी से भगवान मिल जाते हैं। कल मैंने नहीं बताया धत्तेरे की टगर मगर से पार हो गया। तो कोई भी एक शब्द का उच्चारण आप कर सकते हैं, उसी से कल्याण हो जाता है। एक उदाहरण बताता हूं, भगवान कैसे जल्दी किसी भी शब्द पर प्रसन्न हो जाते हैं। एक बड़ा साधारण व्यक्ति गांव में रहता था। आप लोगों की सबकी पृष्ठभूमि गांव है, कोई ना कोई गांव से आया है, शहर में तो बाद में रहने लगे हैं, कहीं ना कहीं निकास गांव में है। तो गांव में बड़ा सरल भाव होता है। कुछ लोग गांव में क्रोधी भी होते हैं, कुछ लोग गांव में ऐसे भी होते हैं जो भगवान को कम मानते हैं। एक उदाहरण देख के मैं आपको समझाता हूँ भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। एक व्यक्ति लोटा लेकर के, जल लेकर के भगवान के चढ़ाने के लिए जा रहा था बड़ी जल्दी जल्दी। एक दूसरा व्यक्ति सामने से आ रहा था, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भगवान को जल चढ़ाने जा रहा हूँ, एक हाथ में लोटा एक हाथ में दीपक। बोले इसमें क्या है? दीपक। तो दीपक भगवान को लगाने जा रहा हूँ। बोले क्या तुम फालतू चक्कर में पड़े हो, फालतू बातों में? कौन भगवान? जिनको तुमने कभी देखा ही नहीं है, क्या भगवान है? अच्छा एक बार बताओ, जिसको पूजा नहीं करनी है, बिगन डालना है, वो तो कुछ ना कुछ ऐसी बात करेगा। उन्होंने कहा ये जो ज्योति जल रही है इसमें ज्योति कहाँ से आई? ये जो दीपक जल रहा है इसमें ज्योति कहाँ से आई? उन्होंने कहा भैया हमारे बुजुर्ग लोग दीपक लगाते थे तो हम भी लगाने जा रहे हैं। बोले वो पुरानी परंपरा जो गलत चली आ रही है तुम उसको भी चला रहे हो। नहीं हम नहीं मानते, बताओ नहीं तो ये ज्योति कहाँ से आई? दीपक में ये जो ज्योति है ये कहाँ से आई? और उसने देखा कहीं तो किसी ठूठ गंवार से पाला पड़ गया, ठूठ गंवार से पाला पड़ा। उसने फूंक मारी और वो दीपक बुझा दिया। तो उसने कहा अरे क्या किया तुमने, दीपक बुझा दिया? उन्होंने कहा तू बता कि ज्योति गई कहाँ? ये ज्योति गई का तू बता। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं कैसे बताऊंगा? मैं पहले तुम बताओ ज्योति कहाँ से आई। उन्होंने कहा जहाँ ये गई और वहीं से ये आई, जहाँ ये गई और ये वहीं से आई। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जिसका भाव प्रबल है, जिसका भाव भगवान से जुड़ा है, उसको भगवान हर शब्द में मिल जाते हैं। वही वहाँ से चला अज्ञानी मूर्ख, भगवान को नहीं मानने वाला, मंदिर में आ गया। मंदिर में बहुत सारे लोग मिले, ऐसी कथा चल रही है। पड़ोसियों से पूछे ये क्या हो रहा है? कथा हो रही है। बोले क्या कर रहे हैं? बोले कथा हो रही है, भगवान से मिलाते हैं कथा में बैठा करके। उन्होंने कहा भाई मोह भी मिलाओ पहले भगवान से। कैसे मिलाते हैं? उन्होंने कहा जब कथा खत्म हो जाए तो महाराज से पूछ लेना भगवान से कैसे मिलाते हैं। तो मूर्ख नाम 10वीं गिरे, मूर्ख नाम 10वीं गिरे। अब जब कथा समाप्त हो गई, महाराज अपने कमरे में बैठ के ध्यान मग्न हो गए। लाठी उठाई, रस्सा कंधा पे डाला और खटखटाया और बोले ए महाराज सुन हमारी बात। उन्होंने कहा भैया नेत्र खोल कर देखे क्या चाहिए? बोले चाहिए कुछ नहीं, तुम भगवान से मिलाते हो, मुझे भी भगवान से मिला दो। अब देखा नेत्र खोल के, डंडा हाथ में, रस्सी कंधा पे, मूर्ख नाम 10वीं गिरे, मूर्ख नाम। अब ये तो बड़ा 10वीं ग्रह से पाला पड़ गया। उन्होंने कहा भाई हम भगवान से नहीं मिलाते, हम तो भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, हम तो भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। मैंने बताया विश्वास, प्रयास और अनायास, हम तो मिलने का रास्ता बताते हैं। बोले कितना लंबा चौड़ा है? बोले लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं तो खेती करता हूँ। तो तुम खेत के कोने पे बैठ जाओ और भगवान का स्मरण शुरू कर दो। बोले क्या स्मरण शुरू करूं? तुम किसको मानते हो? बोले हम तो किसी को नहीं मानते।
किसी की कथा सुनी तुमने अभी कि हाँ कृष्ण जी की सुनी? कृष्ण जी के कौन से नाम की कथा सुनी? तो कृष्ण जी के 7 नाम है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो उसमें से एक कोई नाम की कथा मैंने नहीं सुनी, तो फिर कौन से नाम की कथा सुनी? उनने कि आप बार बार गोपीनाथ 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 कह रहे थे, मैं गोपीनाथ की कथा सुनी है, भगवान की तो ना सुनी। तो बोले तुम एक काम करो, गोपीनाथ गोपीनाथ बैठ के ही धुन लगा दो खेत के कोने पे, जब गोपीनाथ आ जा जब भी कुछ खाना। तो बला टला दी, जा हट, चला गया। और मूर्ख नाम 10वीं गिरे। फिर लौट के आया, अरे बाबा जी सुनो, अगर आ गए गोपीनाथ तो कैसे पहचानूंगा? तो संत जी ने कहा ये तो बड़ी व्याधि। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया, मोर मुकुट है, पीला पीताम्बर है, बांसुरी हाथ में है, भैया आ जाए तो पहचान लेना। तो उसके दिमाग में ये बात क्लिक कर गई, विश्वास हो गया कि ये इतने सारे लोग बैठ कर के इनकी बात पे विश्वास कर रहे हैं, तो तू भी विश्वास कर। और जब विश्वास होता है तो व्यक्ति प्रयास करता है, जब विश्वास होता है तो व्यक्ति क्या करता है, और जब प्रयास करता है तो भगवान मिलते हैं अनायास। कैसे मिलते हैं? अनायास। अब तो वो खेत के कोने पे बैठ कर के और गोपीनाथ 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 की धुन लगा दी। 3 दिन व्यतीत हो गए। कितने दिन व्यतीत हो गए? ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, और बैठा गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ, गुरु आज्ञा ब्रह्म वाक्य। अब उसकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, उसने देखा रे 3 दिन हो गए आया ही नहीं है खेत पे से, किसी ने मार दिया घेर दिया, क्या हो गया चल के तो देखूं। तो पहले माताएं रोटी बना करके खेत में ही जाती थी, तो रोटी बनाई सिर पे रखी आ गई। अब वो तो देखे गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। तो जैसा वो था वैसी वागी पत्नी थी। अरे माने कि कौन से गोपीनाथ को याद कर रहा है? गोपीनाथ का तेरा बहनों ही लगे जो आएगा, कौन से गोपीनाथ को याद कर रहा है? नहीं सुना। फिर पूछा रे कौन से गोपीनाथ को याद करता है? नहीं सुना। तीसरी बार जोर से कहा रे कौन से गोपीनाथ को याद कर रहा है? तो उसे सोचा गुरुजी ने बताया था भजन करना, ये तेरे भजन को खराब करने आ गई है। तो लाठी उठाई, और लाठी जैसे उठाई वो भागी। उन्होंने कि तू जाने तेरा गोपीनाथ जाने, कर भजन। चली गई। अब वो उस लड़ाई में गोपीनाथ कहना तो भूल गया, अब वो गप्पीनाथ 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 गप्पीनाथ, भगवान का नाम ही बदल दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब तो गप्पीनाथ गप्पीनाथ गप्पीनाथ। 3 दिन पहले व्यतीत हो गए, 3 दिन फिर व्यतीत हो गए, 6 दिन व्यतीत हो गए। जब 7वां दिन निकला तो वो गप्पीनाथ 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 की धुन भगवान तक पहुंची, सिंहासन हिल गया। भगवान श्री कृष्ण का ना तो कुछ खा रहा है और ना कुछ पी रहा है और मुझे याद कर रहा है। तो रुक्मणी जी ने कहा कौन याद कर रहा है? कि मेरा एक बहुत प्रिय भक्त है और मुझे बहुत याद कर रहा है। तो उन्होंने कहा तुम वैसे ही मजाक कर रहे हो, तुम्हारा कोई ऐसा प्रिय भक्त नहीं है, और तुम्हारे तो सभी प्रिय हैं। उन्होंने कहा ना बहुत प्रिय है। तो बोले मैं ऐसे तुम्हारे प्रिय भक्त को देखना चाहती हूँ कि कौन सा तुम्हारा प्रिय भक्त है। तो रुक्मणी को भगवान ने कहा चल देख ले कैसा मेरा प्रिय भक्त है। अब जब आदमी को विश्वास होता है तो वो क्या करता है? प्रयास, और भगवान मिलते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। अब वो रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण आ गए। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देख वो मेरा भक्त है और वो मेरे को जाप कर रहा है, तो तू एक काम कर, पहले परीक्षण कर ले कि वो सच्चा है या झूठा है, और मेरे भक्त सच्चे हैं या झूठे हैं, मेरा प्रिय है या नहीं है। तो रुक्मणी ने कहा ठीक है। बोले मैं छुप के बैठ जाता हूँ। तो एक गड्ढा था, भगवान उस गड्ढे में छुप के बैठ गए। अब रुक्मणी गई बड़ी तेजी से, अब देखा तो वो गप्पीनाथ 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 गप्पीनाथ। रुक्मणी ने सोचा भगवान को दुनिया तो गोपीनाथ कहती है और ये ऐसा प्रिय है जो गप्पीनाथ कह रहा है। तो रुक्मणी ने हाथ जोड़ के पूछा भैया कौन से गप्पीनाथ को याद कर रहे हो तुम? नहीं सुना। दोबारा मैं फिर पूछा भैया कौन से गप्पीनाथ को याद कर रहे हो? फिर नहीं सुना। तिवारा में जोर से कहा भैया कौन से गप्पीनाथ को याद कर रहे हो? तो उसे वो याद आई कि कहीं तेरी पत्नी दोबारा ना आ गई, दोबारा बिगन डालने आ गई है, दोबारा बिगन डालने आ गई है। तो पूछा रे कौन से गप्पीनाथ को तुम याद कर रहे हो? तो बड़े क्रोध में बोला तेरे कसम को, तेरे। तो रुक्मणी ने कहा वाह आप भी सच्चे और आपके भगत भी से पहचान तो लिया, परंतु ऐसे कटु शब्द
आज तक तो काई ने बोले ही ना। ये था प्रयास तेरे खसम। अब रुक्मणी ने भी उसी की भाषा में जवाब दिया, भैया कहाँ है मेरा खसम? तो बहुत क्रोध में तो था, उसने कहा गड्ढे में, और भगवान गड्ढे में बैठे ही थे। भगवान गड्ढे में दौड़ के आई और हाथ जोड़े के भगवान आप भी सच्चे हैं और आपके भक्ति भी सच्ची है, मगर मैं नहीं जाऊंगी दोबारा, गुस्सा में डंडा हाथ में संभल के जाना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान आ गए, देखा गप्पीनाथ गप्पीनाथ। भगवान ने कहा भैया गप्पीनाथ आ गए हैं। नहीं खोली नेत्र, फिर दोबारा गप्पीनाथ आ गए, नेत्र खोल के देखा, अरे आप हैं गप्पीनाथ? बोले हाँ भैया हमारा नाम गप्पीनाथ नहीं, हमारा नाम गोपीनाथ है। हमारा नाम? बोले हाँ गोपीनाथ ही बताया था गुरुदेव ने, मगर मैं झगड़े में भूल गया था, मैं झगड़े में भूल गया था। कोई बात नहीं, मगर गुरुदेव कहते थे मोर मुकुट है, पीला पीताम्बर है, मोहिनी मूरत है, बांसुरी हाथ में, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बोले तुम नहीं पहचान सकते, तुम एक काम करो अपने गुरुजी को ही बुला लाओ, वही पहचान सकते, नहीं तुम नहीं पहचानोगे। बोले कहा अगर तुम चले गए यहाँ से तो मैं तो झूठा बन जाऊँगा। तो ना भैया हम नहीं जाएंगे। बोले भाई मुझे विश्वास नहीं है। चले गए तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। तो रस्सी तो थी हाथ में, डंडा था ही, डंडा और रस्सी दोनों में भगवान को बांध दिया और बांध के वहाँ डाल दिया कि जब तक मैं ना आऊँ, मेरे गुरुजी ना आए, जब तक यहीं रहना। बोली सच्चिदानंद भगवान। भगवान ऐसे प्रिय जो भक्तों में बन जाते हैं। अब वो आया दौड़ करके, अब महाराज जी तो अपने ध्यान मग्न थे। ए गुरुदेव सुनो, सुना, नेत्र खोला, उन्होंने के बाद इन तो भला टाल दी थी, आज कैसे क्या करें? बोले जी वो गप्पीनाथ गोपीनाथ आ गए हैं। उन्होंने कहा यहाँ जीवन निकल गया भजन करते करते, यहाँ तो कभी आए नहीं, तेरे यहाँ 7 दिन में ही आ गए। उन्होंने कहा चल के देख लो। अब डर तो डर, अब आ गए गुरुदेव भी साथ में। देखा तो भगवान बंधे हुए हैं। हाथ जोड़े भगवान को प्रणाम किया कि प्रभु जब आप आ ही गए हो तो इसे दर्शन दे दीजिए, इसको दर्शन दे दीजिए, ये इसका विश्वास है और जो इसने किया ये इसका प्रयास था और आज आपका दर्शन अनायास है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जब भगवान ने अपना दर्शन दिया तो जो मूर्ख नाम 10वीं ग्रह था, जिसको विश्वास नहीं हो रहा था, विश्वास करने के बाद जब भगवान का दर्शन हुआ तो गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, और बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो मिला है। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये महत्व है इस कथा का, ये महत्व है इस कथा का। जिस भगवान की कथा हुई है उनका कोई नाम नहीं है, आप जिस नाम से उनको पुकारोगे वो उसी नाम से प्रकट होकर के आपको दर्शन देंगे। आप केवल अपने हृदय में उनके नाम का स्मरण करें, आप अपने हृदय में उनके नाम को पैदा करें और अपने हृदय में उनके नाम को पैदा करें। जैसे कोई भजन बहुत प्रिय हो जाता है व्यक्ति को, कभी भी वो स्मरण कर लेता, ऐसे ही आप नाम की शक्ति को पैदा करें। सोते बैठते उठते खाते पीते नहाते धोते आते जाते आप केवल उस शक्ति से जुड़ जाएंगे तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको हर संकट से बचाते रहेंगे। ये है शिव पुराण, ये है वेदांत, ये है कथा। आपको आज ये देती है कि आज आप अपने हृदय में परमात्मा को धारण करके और जितने भी आपके मन में विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनका परित्याग करके और ये धारण करके जाएं कि आज से मेरा नियम होगा कि मैं सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल दूंगी या दूंगा, और मैं हनुमान जी की पूजा करूंगी और भगवान शंकर की पूजा करूंगी। तो आपके घर में सुख शांति भी रहेगी, लक्ष्मी का वास भी रहेगा और आप निरोग रहेंगे, कोई रोग आपको उत्पन्न नहीं होगा। तो बोली सच्चिदानंद भगवान।